मक्का मुकरमा में गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब जारी। यकम मुहर्रम की नमाज इशा के बाद गिलाफ की तकरीब का आगाज कर दिया गया। कसूआ फैक्ट्री में तैयार गिलाफ में खालिस रेशम के धागों का इस्तेमाल होता है। सोने और चांदी की तारों की मदद से आयत कुरानी को खूबसूरती के साथ बनंदा किया है। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए 120 किलोग्राम सोना, 100 किलोग्राम चांदी और 670 किलो रेशम का इस्तेमाल किया गया है। रोयत हिलाल कमेटी को मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज जुमेरात को होगी। यौम आशूर 10 मुहर्रम 29 जुलाई को होगा। मौलाना अब्दुल खबीर का ऐलान। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ। 1 घंटा इजलास जारी रहा। कहीं से चांद की शहादत मौसूल ना हुई। असम्बलियां कब तहलील करना है, निगरान सेटअप में कौन कौन शामिल होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो मुशावरत करने वजीर आजम हाउस पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने हतमी मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया। जराए का बताना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तेफाक हो गया। कौमी असम्बली कब तहलील होगी, अभी किसी तारीख पर हतमी फैसला नहीं हुआ। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तरदीद। ट्वीट में लिखा कि हतमी फैसला पीडीएम और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद होगा। पबजी का भूत सवार भाई ने 3 बहनों को कत्ल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ पुलिस के मुताबिक मुलजिम बासित ने तेज धार आले से सगी बहनों को कत्ल किया। मुलजिम ने पुलिस के सामने एतराफ़ी जुर्म भी कर लिया। कहा कि वालिदैन बहनों से ज़्यादा प्यार करते थे और मैं एहसास कमतरी का शिकार था। पबजी खेलता रहता हूँ, इसलिए कत्ल करने में आसानी हुई। बच्चियों की नमाज जनाजा अदा, मैयतें टकवाल रवाना कर दी गई। इस्लामाबाद मारगला हिल में लड़की से रेप की कहानी झूठी निकली। मामला मुलजिम और उसके साथी के दरमियान लड़ाई का निकला। नामजद मुलजिम नुमान का अपने साथी अनवर से झगड़ा हुआ था, जिसने बदला लेने के लिए एक गिरोह को उजरत पर हायर किया। गैंग में जाली डॉक्टर, जाली सहाफ़ी और जाली पुलिस अफसर शामिल थे। अनवर ने नुमान पर ज्यादती का झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए रावलपिंडी की रिहायशी साइमा नामी लड़की का इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई की मुख्तलिफ मुकदमात की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। साबिक वज़ीर आज़म अदालतों में पेशी के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होगी। तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। 9 मई वाक़यात पर जमानत की दरख्वास्तों पर भी समाअत समेत सेशन अदालतों में भी मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर सुनवाई होगी। और पेशावर हयाताबाद में खुदकुश धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक धमाका सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब हुआ। पुलिस की तफ्तीश में बढ़ी पेशरफ। पुलिस ने खुदकुश हमला आवर के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। मुलजिम की शनाख्त के लिए नादरा से मदद तलब। नादरा टीम ने खुदकुश हमला और फिंगरप्रिंट्स और चेहरे की तस्वीर ले ली। पुलिस की नादरा को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं। कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।